जब वो देखते हैं कि मैक्सिमम लेवल आ गया है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का टाइम है, वो उस वक्त जो है वो चीज़ें बेचते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ये सारा जो डीलर कम्युनिटी है ये मालूमात का ही पैसा कमाते हैं। अपने पैसे से तो इनके एसेट्स बने रहते हैं और बनते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आमतौर पे इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के अंदर ना सम टाइम लोग फियर के अंदर फैसले कर लेते हैं, या जिस तरह से मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन हो रही होती है उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। उसकी वजह से जब खरीदने का टाइम होता है तो वो बेच देते हैं, जब बेचने का टाइम होता है तो उस वक्त तो खरीद लेते हैं। दोनों सूरत हाल में फंस जाते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है इसके अंदर कि जो लोग इस बिज़नेस को बहुत समझते हैं ना, या जिनका एक्सपीरियंस है या ओवर द ईयर जो काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत सही पता लग जाता है कि किस टाइम ख़रीदने का टाइम है और किस टाइम बेचने का टाइम है। अच्छा, अब जो लोग बेध्यानी में या कह लें या जल्दबाजी में या खौफ में या किसी भी वजह से वो गलत टाइम पे फैसला कर लेते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। रियल स्टेट में नफ़ा नुकसान वैसे तो मंजाना अल्लाह ताला है, लेकिन उसमें अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा रोल है वो इंसान का है कि जो फैसला कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्या सूरत हाल है उसके अंदर कर रहा है। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि फ़ैसला कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, बेचना या ख़रीदना, और वो कैसे करना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रियल एस्टेट के अंदर ना सारा कुछ फैसले के ऊपर है। दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज रखना चाहिए। नंबर वन कि मार्केट रिसर्च। अच्छा, मार्केट रिसर्च जो है ना वो कोई काफ़ी सारे पहलू से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में अगर देखें तो पॉलिटिकल सिनेरियो, हमारी मार्केट की डिमांड, रिक्वायरमेंट। ये दूसरी बात ये है कि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट के अंदर ख़ास तौर पे, वो ये कि पाकिस्तान में ना जो जिन लोगों के साथ ज़्यादा बड़ा पैसा है ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बल्कि पाकिस्तान में इतना पैसा है कि बेसमेंटें बढ़ी हुई हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े सही टाइम के ऊपर वो मार्केट में वो पैसा लेके आ जाते हैं और वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि अब मार्केट तेज़ होगी। अच्छा, जब वो चीज़ें ख़रीदना शुरू करते हैं तो चीज़ों को जो ना खिंच पड़ जाती है, यानी डिमांड बढ़ जाती है। यानी वो लोगों को, हर बंदे को कॉल आना शुरू होती है कि जी आपके पास चीज़ है, कितने में देंगे, कितने में फाइनल करते हैं। तो लोगों को समझ आ जाती है कि मार्केट हो गई है तेज़। तो वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें जो लोग समझते थे वो तो चीज़ नहीं बेचते। उन्हें पता होता है कि अब कोई जो है ना कुछ फोर्सेस जो है वो मार्केट को उठाना चाहती हैं, तो वो बेचते नहीं है, रोक लेते हैं। जब वो देखते हैं कि मैक्सिमम लेवल आ गया है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का टाइम है, वो उस वक्त जो है वो चीज़ें बेचते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मार्केट को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है। मैंने बताया ना कि 3-4 फैक्टर हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, इन्वेस्टर आ जाए तो वो वाला फैक्टर, कोई बायलॉज आने वाले हैं, कोई टैक्सेशन है, कोई इस तरह का चीज़ है। ये फैक्टर सारे जो हैं वो बंदा समझते हुए फैसला कर लेता है, तो वो फ़ायदा उठा जाता है। अच्छा, इसमें जो लोग बिल्कुल मार्केट को नहीं समझ रहे होते, या उस पर टाइम नहीं लगा रहे होते, या इन दाव पेच को नहीं समझ रहे होते ना, तो वो गलत टाइम के ऊपर फैसला कर लेते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए, जो लोग रियल एस्टेट के प्रोफेशनल हैं ना, जो डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी को काम को समझने वाले हैं, वो लोग बड़े मोटिवेटर्स होते हैं। उन्होंने जब चीज़ बेचनी होती है तो उसको ऐसा पेश कर देते हैं तो बंदा कहता है कि यार मैं जो है ना इसको ख़रीद लूँ तो इससे मौका जाएगा ही नहीं। और जब उन्होंने चीज़ ख़रीदनी होती है तो वो ऐसी सिनेरियो खींचते हैं कि बंदा कहता है यार अभी मैंने इसको ओके ना किया तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो लिहाजा, लेकिन जो लोग मार्केट को खुद समझते हैं, खुद उनकी कैपेसिटी होती है एवेल्युएट करना, चीज़ों को रिसर्च करना, चीज़ों को परखना, जानना, वो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, यहाँ पे उस चीज़ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो चीज़ों की आपको कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी। बाकी चीज़ें आपको मार्केट के आगे समझ होंगी, या मार्केट की चीज़ों का एनालिसिस करके आपको समझ आएंगी, या आप जब ऑन ग्राउंड चीज़ों में आएंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन एक आपकी बेस बनेगी। देखिए, मालूमात जो है उसकी बहुत पैसा है। ये सारा जो डीलर कम्युनिटी है ये मालूमात का ही पैसा कमाते हैं। अपने पैसे से तो इनके एसेट्स बने रहते हैं और बनते रहते हैं, बाकी मालूमात से ये पैसा कमा रहे होते हैं।
फिर इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनके साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो उसके अंदर भी इनका शेयर होता है 50%। क्योंकि इन्वेस्टर कहता है कि मेरे पास पैसा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने कैसे कमाना है। अब आप देखिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपिटेंसी, आपकी समझदारी, आपकी हाजिर दिमागी, कॉमन सेंस, आपकी जो वर्किंग है, इसका कितना बड़ा मुआवजा है। और वो जो लोग हैं जो यंग हैं इस वक्त, लोग अगर रियल एस्टेट के अंदर काम में आएंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आप सोचिए वो कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत है जो उनको मिलती है। और दूसरी तरफ उस चीज़ की बहुत बड़ी कीमत है जो उनको चुकाना पड़ती है, जिन लोगों को ये पता नहीं होता। सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है ना दुनिया में, ज़िंदगी में, वो इग्नोरेंस है। जितनी जल्दी हमें इस बात का पता लग जाए ना कि हमें इन चीज़ों का नहीं पता, उतनी जल्दी हमें वो चीज़ें लर्न कर लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर हम सीखें ना। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को समझें, कब करना है इन्वेस्टमेंट, कैसे करना है, किधर करना, इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है वो समझें। दूसरी बात यह कि प्रॉपर्टी को बेचना जाने, बेचने के अलग, बेचना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, सेल करना, और उसके लिए कस्टमर तलाश करना, यानी कस्टमर को प्रेजेंट करना, कस्टमर को बताना इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या उनके फ़ायदा है। अच्छा, एक चीज़ ऐसा ये भी समझने की है, एक चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे बंदे का फ़ायदा होता है जिसकी वो तलाश है। उसके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है ना, एक प्लॉट है, उसके ऊपर एक बंदा जो है वो बिल्डिंग बनाएगा और वो यूनिट सेल करेगा, एक बंदा है उसके अंदर वो होटल बनाएगा, कोई है उसके अंदर वो मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोई है वो उसके अंदर हो सकता है मैरिज सेंटर या कोई इस तरह की चीज़ बनाइए, ये वो जो मार्केट बड़ा आजकल है, बड़ा बिजनेस। यानी आपका जो प्रोग्राम है ना, वो चीज़ के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, वो आपके पैसे को एक कोई डिफरेंट शेप में ले आता है, जिसकी वजह से आप बहुत कमा सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सिचुएशन है, इसको समझना जो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और जो लोग ये फ़ैसला करने में, अच्छा फ़ैसला जो करना है, फ़ैसले में फ़ैसला आपने करना है, फ़ैसला साजी जो है एक बहुत बड़ा काम है, ये भी एक स्किल है। तो वो जब आप फैसला करते रहते हैं तो फिर आप लर्न करते हैं। जब तक कि आप फैसला करना शुरू नहीं करेंगे, आप लर्न नहीं करेंगे। और फैसले, बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको लॉस नहीं होता, बड़ा छोटा लॉस होता है। यानी अपने जोरे बाजू पे जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं ना, तो आप किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ना, तो फिर भी आप ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को समझ सकते हैं। क्या अगला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, या वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, या फेयर और सिंसियर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट में, कब सेल करना है, कब ख़रीदना है, ये और कब फैसला करना है, और फैसला करने में क्या खौफ है, ये आपके सारे सवालात का जवाब जो है वो आपको मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च और मार्केट की सूरत हाल से समझ आएगा। और हम हर हफ्ते रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल बताते हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसे चल रही है। अगर आप पिछले हमारे कोई 2-4 हफ्तों का देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि मार्केट अभी उठी, यही सूरत हाल चल रही है, लेकिन अब कोई करीब आ रहा है कि अभी जब ये इलेक्शन से होंगे, जो भी हों किसी भी तरह के, और कोई भी उसको खड़ा कर देंगे, नाम हाथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी, तो थोड़े से हालात संभल जाएंगे और लोग 2 सालों के लिए फिर जिस तरह रवायती तौर पे होता है उस तरह मार्केट में आ जाएंगे, ख़रीदो फरोख्त शुरू कर देंगे, चीज़ों की कीमतें थोड़ी उठ जाएंगी, इन्वेस्टर का पैसा आ जाएगा। तो ये सारा कुछ उस तरह से होगा। तो लिहाजा अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम फील करते हैं तो इन बुनियादी बातों पे आप ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।